कभी आपने पक्षियों को देखा है? जिस प्रकार मनुष्य संतान को जन्म देता है, पक्षी भी संतान को जन्म देते हैं। और जैसे ही इस संतान का इस संसार में प्रवेश हो जाता है, वो पक्षी उसे सहेज के रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसके लिए घोंसला बनाता है, उसके लिए दूर कहीं से भोजन ले आता है, अपनी चोंच से उसके मुख में भोजन उसे खिलाता है, सब कुछ करता है। किंतु एक कार्य पक्षी करता है जो मनुष्य कभी नहीं करता। जब पक्षी को लगता है कि उसकी संतान अब बड़ी हो चुकी है, उसे स्वयं उड़ना सीखना होगा, उसे स्वयं आत्मरक्षा सीखनी होगी, भोजन का प्रबंध करना सीखना होगा, तो वो पक्षी अपनी संतान को घोंसले से बाहर कर देता है। फिर वो पक्षी की संतान स्वयं उड़ना सीखती है, आत्मरक्षा सीखती है, धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन जाती है। पर क्या मनुष्य यही अपनी संतान के साथ करता है? कदापि नहीं। मनुष्य अपनी ही संतान को स्वयं से ही बांध के रखता है, सदैव उसके लालन पालन का, उसके पालन पोषण का प्रबंध करके रखता है और ये सोचता है कि मैं तो इसका पालक हूं, इसका ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। पर नहीं, यही कार्य करते करते वो धीरे धीरे अपनी ही संतान का शत्रु बन जाता है, उसके विकास का शत्रु बन जाता है। इसलिए जब संतान बड़ी हो तो प्रेम अवश्य रखिए, किंतु पक्षी की भांति कठोर भी होना होगा, तभी उनका विकास होगा। उन्हें अपनी पीड़ा स्वयं सहने दीजिए, सीखने दीजिए जीवन के अनुभव क्या होते हैं, तभी उनका विकास होगा। अन्यथा वो संतान आप पर जीवन भर बोझ बनकर रहेगी और आप उसके विकास पर जीवन भर बाधा बन के रहेंगे। और मुझे नहीं लगता आप ये चाहते होंगे। क्यों? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हम चाहते हैं कि इस संसार में हमारा यश फैल जाए, हम चाहते हैं कि हम चर्चित हो। किंतु चाहने से क्या होता है? यदि संसार में चर्चित होना है तो परिचित होना होगा परिश्रम से। जब तक आप परिश्रम से परिचित नहीं होगे, सफलता से परिचित नहीं होगे। संघर्ष तो करना होगा। हर दिन, हर वर्ष, जीवन की हर परिस्थिति में हो सकता है नई नई बाधाएं आए, नए नए चक्रवात आए। और आवश्यक नहीं कि हर चक्रवात विनाश के लिए ही आता है। कुछ चक्रवात आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आते हैं, आपके मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। यदि आपको उदाहरण दूं तो जब बाढ़ आती है, जब घर बह जाता है, तो हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। परंतु वही बाढ़ हमारी धरा को इतना उपजाऊ बना देती है कि उस उपजे अन्न से हम वैसे और 10 घर बना सकते हैं। तो सकारात्मक रहिए और हर संघर्ष के लिए तत्पर रहिए, जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, कौन है ये 4 लोग? जब आपका जन्म हुआ तब ये 4 लोग कहां थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं तब ये 4 लोग कहां होते? क्या आगे से आपको हाथ देते? क्या उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं? इन 4 लोगों की चिंता त्यागिए। यदि आपको जीवन जीना है तो चिंतन कीजिए कि जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वो धारा के विपरीत बहता है तो संघर्ष कीजिए, किंतु 4 लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कि कहीं कोई आपने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ है। शुभ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आजकल आपने देखा होगा, माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मुंह में पड़ जाते। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे।
किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, गृह से दूर, क्योंकि गृह त्याग संतान के लिए, एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब वो अपनों से दूर, गृह क्लेश से दूर रहेगा, तब वो इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है, कैसे इस संसार का सामना करना है, और ये आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, इसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का विकास हो तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मोह में रहेंगे तो उसका विकास कभी नहीं होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि वही सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसमें ज्ञान है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप में शक्ति हो, ज्ञान हो, और ये केवल आपके लिए ही नहीं, ये समस्त समाज के लिए, देश के लिए, अपितु समस्त वसुधा के लिए आवश्यक है। किंतु आवश्यक है ये बात भी समझना कि ज्ञान कभी अभिमान न बन जाए। जब मनुष्य में ज्ञान होता है तो वो राम बन जाता है। राम जो समुद्रों पर सेतु बनाता है, वानर सेना से राक्षस राज को पराजित करता है और सदा सदा के लिए सभी के लिए आदर्श बन जाता है। और यदि मनुष्य में अभिमान हो तो वो रावण बन जाता है। दुष्ट दिशाओं में भले ही यश क्यों ना हो, वो राक्षस बन जाता है, अपने साथ साथ समस्त कुल का विनाश कर देता है। अब ज्ञान या अभिमान, आपको क्या चाहिए, चयन आपका है, और आपका यही चयन निश्चित करेगा कि आपका कर्म क्या होगा, और आपका यही कर्म निश्चित करेगा कि आपका प्रारब्ध क्या होगा। तो शुभ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।